Students, today we are going to read our chapters. Next part, our chapter is the gift of chappals. Mahendran, this little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. महेंद्रन, इस बिल्ली का नाम महेंद्रन है। ये बात सुनकर मृदु थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है, थोड़ी उसे वो चीज़ अच्छी लगती है। वो कहती है कि इसका ये एक रियल इंसानों जैसा नाम है, किसी बिल्ली का नाम हम रखते हैं वैसा नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पलावा पुन्नई। उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पलावा पुन्नई है। MP पुन्नई, अगर हम उसे शॉर्ट में करें तो MP पुन्नई फॉर शॉर्ट। इफ़ यू लाइक, अगर हम इसे शॉर्ट में बोलना चाहें तो MP पुन्नई बोल सकते हैं। He is a fine breed of cat. Just look at his fur. इसके बाल देखो, ये एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छी ब्रीड की, अच्छी नस्ल की बिल्ली है। लाइक अ लॉयंस मैन, इसके बाल लॉयन के बालों जैसे हैं। एंड यू नो व्हाट द emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. और क्या तुम पहले जो पलावा किंग्स हैं उनके बारे में जानते हो? तुम नहीं जानते तो वो बिल्कुल ही मृदु जैसे दिखते थे। मृदु गिगड, और मृदु ये बात सुन के कैसे हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं जोक कर रही हूँ, तो इसके लिए वेट करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। आई विल शो यू सम टाइम, मैं आपको कुछ टाइम बाद ये बताती हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हो, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम महाबलीपुरम को जानती हो? ही सैड मिस्टीरियसली, वो उससे मिस्टीरियसली पूछता है, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास एंड वो इटेसरा फैक्ट इन महेंद्र हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। वो कहता है कि जब हम महाबलीपुरम गए थे तो मैंने वहाँ पर एक स्टैचू देखा था और तभी कुछ आवाज़ आती है, और महेंद्र हेयर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और महेंद्र भी पहले के ज़माने में जैसी कैट होती थी वैसी ही कैट है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लॉयन, महेंद्रन भी उनके बिल्कुल ही रिश्तेदार जैसा ही, जो करीबी रिश्तेदारों जैसा लगता है। और साइंटिफिकली अगर कहा जाए या वैज्ञानिक तौर पे कहा जाए तो ये लॉयन से ज़्यादा दूर नहीं लगता है। इसकी आवाज़ बिल्कुल ही या इसके फर बिल्कुल ही लॉयन जैसे लगते हैं। द पलावा लॉयन एम्बेल ऑफ द पलावा डेंसिटी, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। रवि जो उनकी बिटरबेरी बुश है, जो कड़वे बेरीज की क्या झाड़ी है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और कहते हैं कि जो पलावा के पहले जो किंग थे उन्होंने पलावा की क्या लिखी है, किस्मत लिखी है। वीविंग ए ट्विग अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्कलिंग, वो अपनी आंखों को ऊपर नीचे टिमटिमाते हुए और चमचमाते हुए घूमता है। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये कैट महाबलीपुरम की जो ऋषि की कैट है उसकी जैसी ही दिखती है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट, और अगर मैं तुम्हें ये बात याद दिलाऊं तो वे इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा करते थे।
हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। वो अपनी आवाज़ को, वॉइस को एकदम बिल्कुल, जैसे रवि अपनी आवाज़ को इतना एक्सप्लोर कर रहा था, अपनी आवाज़ को इतना खोल के बोल रहा था जैसे कि कोई किसी के बारे में भाषण दे रहा हो, और मीना और मृदु अपने लुक्स एक्सचेंज कर लेते हैं, उसकी आवाज़ सुनकर बिल्कुल ही स्तब्ध हो जाते हैं। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा What does that have to do with anything? वो हर चीज़ के साथ क्या करना चाहते हैं या उन्हें क्या करना चाहिए। Oh, I am telling you, this cat is descended from the Egypt cat god, no goddess, bested, yeah, that's it। यानी वो कहता है कि आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड, मैं ये कैट बिल्कुल ही डिसेंडेंट है या किसी और जगह से आई है, फ्रॉम द इजिप्ट कैट गॉड, जो इजिप्शियन राजा थे उनकी जो कैट है, या इजिप्शियन लोग जिस बिल्ली की पूजा करते हैं ये वहाँ से आई है। नो गॉडेस, ये कैट गॉड नहीं गॉडेस है जिसका नाम बेस्टेट है, या दैट्स इट, ये हो भी सकती है। सो आगे इससे क्वेश्चन किया जाता है कि तो क्या करें। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टोवेवे इन वन ऑफ द पलावा शिप एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran MP Punai here whoop ek he shrinked very pleased with himself। रवि कहता है कि ये बिल्ली के जो पदचिन्ह है या इस बिल्ली के आने का जो रास्ता है वो पलावा शिप से ही आता है, और ये महाबलीपुरम की जो ऋषियों की कैट है वहाँ से ये उस ऋषि कैट का ही आना यहाँ पर हुआ है। हमें ये मानना चाहिए कि ये ऋषि कैट ही आई है। ऋषि अपनी नज़रें ज़मीन में गड़ाकर महेंद्रन की तरफ जो MP पुराई है उसकी तरफ इशारा करता है। इस कैट का नाम उन्होंने महेंद्रन रखा है, और जो ऋषियों की कैट है उनका नाम MP पुनाई है। तो ये कहता है कि ये MP पुनाई ही है। ये देखो ही स्ट्रिंग्ड, और वो ये देखकर एकदम से चौंक जाता है। वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और वो अपने साथ अपने आप को इस बिल्ली को हाथ में पाकर या इस बिल्ली को अपने पास पाकर अपने आप को बहुत ही प्लीज्ड समझता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन भी उसी समय ऊपर देखता है। ही had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, वो अपने जो दांत है वो उस कोकोनट शेल पे मार रहा है, या फिर उस कोकोनट शेल को अपने मुंह से तोड़ने की पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बट वर्स देन रवि's अवेफुल whoop एक was a screech, जैसे ही रवि उसको इस बात से चिल्लाता है या ये बात ज़ोर से बोलता है तो ये बात उसको डिस्टर्ब कर देती है। फ्रॉम द विंडो वॉट अ वेर्ड साउंड इफ मृदु वाज स्टार्टलेड MP पुनाई वाज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स। तभी खिड़की से एक अजीब सी आवाज़ आती है तो वो कहते हैं व्हाट अ वियर्ड साउंड, ये कैसी अजीब सी आवाज़ है। इफ़ मृदु वाज स्टार्टलेड, जब मृदु ये आवाज़ करती है। MP पुनाई वाज फ्राइटन्ड, और MP पुनाई उनकी जो बिल्ली है वो डर जाती है। आउट ऑफ हिज विट्स, और वो वापस अपने उस घर के अंदर या वो छोटा सा होल जो बना था उसके अंदर चली जाती है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been settled to dry। यानी जब हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और यहाँ पर इस बात का एंड होता है कि जैसे ही वो उसके बालों को हाथ लगाते हैं वो उछलती है, और बैम्बू ट्रे जो कि रेड चिल्ली के पेड़ के पीछे जो अभी सूखने की हालत में है उसके पीछे जाके छुप जाता है। ट्राइंग टू हाइड बेनेथ इट, और वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। ही ट्रिपेंड फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, वो अपने ऊपर थोड़ी सी चिलीज को डाल लेता है। म्याऊ ही होल्ड मिजरेबली, वो बहुत ही डर से म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर देता है। अपने ऊपर बिल्ली अपने ऊपर चिलीज डालकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है।
द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और ये क्रीचिंग की आवाज़ बार बार आती रहती है। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु कहती है ये कैसी आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले एंड वायलिन ग्रैंड रवि, रवि कहता है कि लाली वायलिन बजाने की और सीखने की कोशिश कर रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, उसने आज तक एक भी चीज़ नहीं सीखी होगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज on playing like a train whizzing on and on while Lali's all the time darling going completely off track, यानी कि उनका जो म्यूज़िक टीचर है वो ऐसे वायलिन बजाता है जैसे कि पटरियों पर ट्रेन चल रही हो, और लाली उसके जाने के बाद ये जो काम है ये साहस करती रहती है, और वो बिल्कुल ही गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और वो बिल्कुल ही अपने ट्रैक पे या बिल्कुल भी सही नहीं बजाती है। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर एंड लर्न ऑल द मीनिंग्स।